दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आ रहे थे और एक कमेंट में कॉमनली पढ़ रहा था कि सर क्या हम बिनोले की खल, ये देखिए थोड़ा नज़दीक से दिखाइए, ये जो बिनोले की खल आप देख रहे हैं ना कुछ इस तरीके से, ये क्या सर हम बिनोले की खल अगर खिलाते हैं तो क्या भैंस ग्याबिन नहीं होगी क्या? कईयों ने तो ये भी लिखा था कि हमारे डॉक्टर कहते हैं कि ये ग्याबिन नहीं होने के पीछे जो कारण है ना वो बिनोले की खल का है। वाकई कहीं ना कहीं हो भी सकता है, लेकिन असली जो रीज़न है वो सारी बातें मैं आपको आज इस वीडियो में क्लियर करूंगा। देखिए कई भाई जो है वो बिनोले की खल का इस्तेमाल तो बहुत आयात से करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होने की वजह से ही ये नुकसान करती है। अगर सही मात्रा और सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो कभी भी इनफर्टिलिटी के लिए ये बिनोला की खल जो है वो जिम्मेदार नहीं है। देखिए बिनोला खल ऐसी खल है जो पूरे भारतवर्ष में मिलती है, इजीली मिलती है, और ये मैं कहूँ कि 90% पशुपालक इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर सही इस्तेमाल हुआ तो कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं करेगी ग्याबिन ठहरने में। ये जहाँ मैं जहांगीर साहब के यहाँ खड़ा हूँ, ये लगातार खिलाते हैं बिनोला की खल, कभी इनकी कोई शिकायत नहीं हुई। लेकिन खिलाने का जो तरीका है ना भाई वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली क्या है कि जब भी हम खल खिलाते हैं ना उस समय खल की मात्रा को बढ़ा देते हैं। यहाँ विशेष बात यही ध्यान रखिए कि खल से अगर आपको बेटर प्रोडक्शन लेना है और आप चाहते हैं कि खल से किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपके पशुओं में ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि खल की मात्रा को आप किसी भी सूरत में 30% से ऊपर ना जाने दें। 30% किसे कहेंगे? पूरा जितना आप दाना मिश्रण देते हैं, जितना आप चाहे पर डे पे कैलकुलेशन कर लीजिए, पर मंथ कैलकुलेशन कर लीजिए, या 1 क्विंटल के हिसाब से मतलब 100 किलो के हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए, 30% से ऊपर किसी सूरत में नहीं जाना चाहिए। 100 किलो में अगर हम पूरा दाना मिश्रण 100 किलो ले रहे हैं तो उसमें 30% का मतलब है 30 किलो से ज़्यादा खड़ किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए। और खड़ में भी मैं आपको एक विशेष बात हमेशा बताता हूँ कि खड़ आप एक प्रकार की इस्तेमाल ना करें जो आपके एरिया में एक तो मिलती है। जैसे हमारे यहाँ पर तिल की खल मिलती है तो तिल की खल हम इस्तेमाल करते हैं 10% हम इस्तेमाल करते हैं बिनोला। अभी है क्या तिल की खल जंगली साहब? अभी नहीं है, कोई बात नहीं। तो तिल की खल इस्तेमाल करते हैं, बिनोला इस्तेमाल करते हैं, और साथ में अगर आप एक कोई सी भी खल और ले लीजिए जैसे सरसों की खल होगी, कभी दिक्कत नहीं करेगी। प्रॉब्लम तभी होती है जब हम एक ही प्रकार की खल यूज़ करते हैं और वो भी 30% से ज़्यादा ले जाते हैं। कई भाई जो है वो जो दाना मिश्रण बनाते हैं जिसे बांटा कहते हैं, आधी खल ले लेते हैं और आधी दूसरी चीज़ें लेते हैं, वो बिल्कुल भी गलत है और आगे जा कर के ग्याबिन नहीं ठहराने में यही सबसे बड़ा रीज़न होता है। इसीलिए 2 बातें विशेष ध्यान रखिए, आप दिमाग से निकाल दीजिए कि बिनोला से इनफर्टिलिटी मतलब ग्याबिन नहीं होने की शिकायतें बढ़ेगी। अगर बिनोला को आप सही मात्रा में खिलाइए बिनोला खल को तो कोई दिक्कत नहीं करेगी। मात्रा 30% से ऊपर किसी सूरत में नहीं ले जानी है, और जहाँ तक हो सके उस 30% में भी 2 या 3 प्रकार की खड़ियाँ आपको यूज़ करनी है। तो अगर मान लो कि हम 2 प्रकार की खड़ी लें तो 2 प्रकार में भाई 30 किलो अगर 100 में से ले रहे हैं तो दोनों 15-15 किलो होगी ना। तो 15% अगर बिनोला की खल आप दे रहे हैं तो कहाँ तकलीफ होगी? किसी प्रकार की तकलीफ भी नहीं होगी, और जो प्रोडक्शन जो उत्पादन आप चाहते हैं वो उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। तो इन बातों का ध्यान रखिए, नो टेंशन रहिए, मात्रा सही होनी चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है। खिलाना तो वैसे भी हम जो भी खली खिलाते हैं वो भिगो करके खिलाते हैं। आप कैसे खिलाते हो? भिगो करके खिलाते हैं, तो वही तरीका बिल्कुल सही है। खली को उबाल करके कभी नहीं खिलाया जाता, ये विशेष ध्यान रखिए। और भिगोने में भी 4-5 घंटे से ज़्यादा अगर आप भिगोते हैं तो फिर फंगस की शिकायत हो जाएगी, है ना। तो आप बस 2-4 घंटे लास्ट है, ये जैसे जहांगीर साहब कह रहे हैं हम 2 घंटे भिगोते हैं, बिल्कुल 2-3 घंटे लास्ट है, इससे ज़्यादा आप भिगोइए भी मत, और सही तरीके से इस्तेमाल करो यार, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। कोई इनफर्टिलिटी बांझपन की शिकायतें इस अकेली चीज़ से नहीं होने वाली है।